आपको बताना चाहता हूँ, यदि आज हम खुदावंद के लिए, उसके कलाम के लिए आज आप आए हैं, तो हमारा परमेश्वर सच में आपको सेम वापस नहीं भेजेगा। मैं आपको सच कहता हूं मेरे प्रियो, इसीलिए अपने हाथों को उठाएं और आज प्रार्थना करने का टाइम है। यह समय जो है आज परमेश्वर के समीप जाने का टाइम है। आज ये समय बार बार नहीं मिलेगा हमें। अपने आप को तैयार रखें, क्योंकि खुदावंद का वचन ऐसा कहता है कि जो तैयार होते हैं वो उसके साथ बैठकर भोजन करते हैं और खुदावंद उसके साथ भोजन करता है। इसीलिए अपने आप को तैयार करें, अपने आत्मा में बने, अपने आंखों को बंद करते हुए प्रार्थना में जाएंगे। सभी भाई बहन जिनको परमेश्वर ने अन्य भाषा के वरदान दिए हैं, अन्य भाषा में बातें करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। और सभी जन अपने हाथों को उठाएं और धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, जमीन आसमान के मालिक खुदावंद खुदा, हम आपकी सभी बातें मेरे खुदा बाप, हम विश्वास करते मेरे परमेश्वर कि तूने हमसे प्रेम किया प्रभु जी, और तूने समय अच्छा दिया है ताकि हम मिलकर परमेश्वर आपकी इबादत कर सके मेरे खुदा परमेश्वर। मेरे परमेश्वर आज अपने भाई बहन आज तेरे भवन में आए खुदावंद परमेश्वर, इन्होंने परमेश्वर अपना समय निकाला खुदावंद, आज सच में खुदावंद उनकी जिंदगियां से मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु जी हम प्रार्थना करते मेरे खुदावंद, आज जो आपने अपने दास को भेजा परमेश्वर, आपने जो अपने अभिषिक्त दास को भेजा है आज हमारे लिए, इन भाइयों बहनों के लिए खुदावंद, आज आपका आत्मा परमेश्वर उनके बीच होकर बातें करें हम लोगों से परमेश्वर। हम प्रार्थना करते मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, जब आप आज हम आपके दास को यहाँ पर बुलाते हैं खुदा परमेश्वर, तो आपकी उपस्थिति उनके आने से पहले आपकी उपस्थिति यहाँ पर मौजूद होनी चाहिए मेरे परमेश्वर। मेरे खुदावंद यीशु मसीह हम प्रार्थना करते मेरे खुदा बाप, आज की जो आशीष है खुदावंद, आज एक एक भाई एक एक बहन लेकर जाए मेरे परमेश्वर, आज आपके कलाम के जरिए पहुंचे मेरे परमेश्वर। विश्वास करते मेरे खुदावंद, आज तुम्हारा आत्मा परमेश्वर गाइड करे एक एक लोगों को परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जो भी आराधना हुआ, जो भी प्रार्थना हुआ, सारा महिमा आपको मिले परमेश्वर। और आगे जब परमेश्वर हम आपके जब दास को बुलाएं खुदावंद, तो आपका आत्मा परमेश्वर गाइड करे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर तेरे नाम को महिमा प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। सो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे बीच में परमेश्वर के अभिषिक्त दास हमारे बीच में आए, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आज परमेश्वर के वचनों से आप प्रेम रखते हैं, उस पर मनन करते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो मैं आपको सच बताता हूँ कि आपकी लाइफ से नहीं रहेगी। इको घट, हाँ जी बस। हालेलुया। कितने लोग समझे मेरी बात? हालेलुया। प्लीज शांत रहें आप लोग परमेश्वर के भवन में बैठे हैं। हालेलुया। सो आगे के टाइम में हम परमेश्वर के दास को अभी हमारे बीच में आएंगे, तो आप लोग तैयार रहें और प्रार्थना में बने रहें कि जब परमेश्वर के दास हमारे बीच में आए तो परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में उतरे और हम सभी लोगों से बात करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो आइए अपने आंखों को बंद करें और हम परमेश्वर के आदरणीय दास पास्टर संदीप जी का हम वेलकम करते हैं और इनको इनवाइट करते हैं यहाँ पर। तो परमेश्वर के भवन में इस पुलपिट पे यदि हमारी आवाज़ जा रही है तो पास्टर संदीप जी हमारे बीच में आएंगे, जो बहुत ज़्यादा आत्मिक अगुवे, हमें जो बहुत सारे आत्मा की बात उन्होंने सिखाया और बहुत सारी बातों में हमें वो लेकर चले, ताकि परमेश्वर के काम आज तक होते जा रहे हैं। हालेलुया। तो बेटा जाइए पास्टर को लेकर आइए। हालेलुया। सो अपने आंखों को बंद किए रहें, आत्मा में रहें। थैंक यू। हालेलुया। हालेलुया। और जोर से तारीफ करेंगे और खुदावंद के दास का हम स्वागत करेंगे। हालेलुया हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। क्या हम पास्टर को बुलाने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। सो स्वागत करें सब जोर से हालेलुया। जोर से स्वागत करें परमेश्वर के दास का। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। हमारे बीच में जो हमारी टीम है वो सम्मानित करेंगे, आएंगे, जल्दी आ जाए। परमेश्वर के दास के लिए एक बार और जोर से तारीफ करें, जोर से तारीफ करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर के अभिषिक्त दास होते हैं वो 2 गुना आदर के योग्य होते हैं। हालेलुया। सो आइए हमारे बीच में हमारी टीम पास्टर को सम्मानित करें।
तालियां भी कम नहीं होनी चाहिए, जोर से जोर से। थैंक यू जीसस बोलते हुए सारे जन हालेलुया की आवाज जोर से हालेलुया की बोले, क्योंकि वचन में लिखा है यरीहो की दीवारें टूट गई थी, आज जितने शैतानी यहाँ पे बंधन यीशु के नाम में टूट जाएगा। आपकी आवाज जोर से होनी चाहिए। थैंक यू पास्टर। आगे परमेश्वर के दास हमारे बीच में परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमें अगुवाई करेंगे। हालेलुया। सो थैंक यू पास्टर। वेलकम। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। सब बैठ जाएं। प्रेज द लॉर्ड। आइए सब आंखों को बंद करेंगे थोड़ी देर के लिए और खुदा की तारीफ करेंगे। धन्यवाद हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये महिमा, ये आदर, ये जलाल खुदावन तेरे नाम को देते हैं, तेरा नाम ऊंचा करते हैं। तो ही इज्जत के लायक है प्रभु, तेरे दास के लिए जो जहाँ खिदमत करते हैं और ये जमात के लिए, कलीसिया के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। और जब तेरे लोगों ने तेरी इबादत की, आराधना की, आपको स्वर्ग में पसंद आए और आपके नाम को जलाल मिले। आई खुदावन अब समय है तेरे पवित्र वचन को, तेरे कलाम को सुनने का। तो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, एक एक के मन हृदय को खोल दे और एक एक के समझ में तेरा ये वचन आए और ये आशीष पाए और फल आए, जलाल तेरे नाम को मिले, मसीह यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद देते हैं, प्रभु के नाम को जलाल मिले। और प्रभु के दास के लिए जो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से आपके बीच में खिदमत कर रहे हैं, दास को बुलाया, प्रभु के दास के लिए धन्यवाद। और जितने भी कलीसिया सब बैठे हैं सबके लिए धन्यवाद। प्रभु सबको आशीष दे। और मैं विश्वास करता हूँ कि बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आइए वचन को पढ़ेंगे हम। मत्ती की अंजील, बाइबल में मत्ती की अंजील उसका 21वां अध्याय और उसका 18वां वचन। मत्ती की अंजील उसका 21 अध्याय और उसका 18वां वचन। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो लिखा कि सुबह के समय खुदावंद यीशु मसीह, समझ आ रही मेरी बात सबको? हिंदी समझ रहे हो? हालेलुया। सुबह के समय खुद खुदावंद यीशु मसीह कहाँ गए? पढ़िए। नगर को लौट रहा था। जब सुबह के समय यीशु मसीह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। तो उसे क्या लगी? अक्सर ये बात है कि सुबह के समय इंसान को क्या लगती है? सब बोलिए, क्या लगती है? भूख लगती है। जब सुबह हुई, यीशु मसीह नगर को वापस जाने लगा तो रात कहाँ था वो? जब सुबह हुई, वो नगर को वापस जाने लगा तो रात कहाँ था वो? पता आपको? पहाड़ पे क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें समय ये बात समझनी चाहिए कि सारी रात यीशु मसीह क्या कर रहे थे? बोलिए, सारी रात यीशु मसीह प्रार्थना करते थे। तो हमारी भी ऐसे प्रार्थना होनी चाहिए। हालेलुया। तो लिखा कि रात को जब वो प्रार्थना करके जब सुबह हुई, वो नगर को वापस जाने लगे तो उसको भूख लगी। यीशु मसीह को भूख लगी। हाँ जी, पढ़िए। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर तो क्या देखा कि जब यीशु मसीह को भूख लगी तो जिस रास्ते से खुदा यीशु मसीह जा रहे थे उस रास्ते के किनारे एक पेड़ लगा था। क्या लगा था? एक पेड़ लगा था। वो किस चीज का पेड़ था? अंजीर का पेड़ था वो। हाँ जी, पढ़िए। और उसके पास गया। जब यीशु मसीह अंजीर के पेड़ के पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ ना पाया। और उसमें कुछ भी नहीं पाया। ना पाया। उसने कहा अब से तुम में फिर कभी फल ना लगे। हालेलुया। तो क्यों कहा यीशु मसीह ने इतनी बात कि तुझे कभी क्या ना लगे? बोलिए मेरे साथ,
तुझे क्या ना लगे? फल। किस चीज की उम्मीद यीशु मसीह हमसे करते हैं? बोलिए। हमारे में वचन हो। अगर हमारे में फल ही नहीं है तो कैसे बढ़ेंगे हम? हर कोई पेड़ है, उसका कोई ना कोई क्या होता है? फल। बोलिए, फल जरूर होता है। होता है कि नहीं? कोई भी पेड़, उसका कोई ना कोई फल जरूर होता है। लेकिन यीशु मसीह जब इस पेड़ के पास गया तो उसको पत्तों के सिवा कुछ भी ना मिला। आज बहुत से अंजीर के ऐसे पेड़ हैं जो कहां पर लगे हैं? कौन है वो? कहां मिलेंगे वो? बोलिए। और ये पत्ते की चीज को दर्शाते हैं। कई पेड़ ऐसे होते हैं जो सड़क के किनारे लगे होते हैं। थोड़ा समझना है। ना तो उसका कोई क्या होता है? बोलो, माली। ना तो उसका कोई क्या होता है? माली होता है। तो ना ही उसकी कोई देखभाल करने वाला होता है, ना ही उसको खाद डालने वाला कोई होता है। वो अकेला रहना क्या करता है? पसंद करता है। कई ऐसे लोग वो कहते हैं मुझे पास्टर की क्या नहीं है, मुझे माली की जरूरत नहीं है। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि मुझे पास्टर की क्या नहीं है, अब मुझे सेवक की क्या नहीं है, अब मुझे गवाही की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। वो अकेला ही रहता है, सड़क के किनारे लगा रहता है। लेकिन हर एक पेड़ को पानी की जरूरत पड़ती है, उसको खाद की जरूरत पड़ती है, उसको माली की जरूरत पड़ती है, ताकि वो हर मौसम से उसका बचाव कर सके। हालेलुया। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर के सेवक होते हैं। जो अंजीर के पेड़ है वो हम हैं। हालेलुया। वो हमारा जीवन है, हम हैं खुद अंजीर के पेड़। अगर आज यीशु मसीह हमारे पास आकर कहे कि लिया तेरा फल कहाँ है, तो क्या जवाब दोगे हम? बगैर पत्तों से हम उसको कुछ नहीं मिलेगा। पत्ते क्या है? चिंता, परेशानी, टेंशन, बोझ, गम, फिक्र ले फिरते हम। उतनी प्रार्थना नहीं करते जितना हम बोझ उठा के चलते हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने खोज की कि मैं इससे कुछ फल की उम्मीद करूं, तो उसमें कोई भी क्या नहीं मिला? बोलो, फल। पत्ते ही पत्ते मिले उसको। कई ऐसा जीवन तो नहीं हमारा कि हम चर्च भी अटेंड कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, तो कमी कहां पर है? कहीं ज्यादा समय खुदा की जुर्म में बिताने से हम दुनियादारी में तो नहीं बिता रहे? कहीं हम चर्च के कामों से भाग तो नहीं रहे? खुदा के दास के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं? एक ऐसा पेड़ है जो अकेला ही सड़क के किनारे लगा है। कौन सा पेड़ है वो? अंजीर। हाँ, जाने की कौन सा है? अंजीर का पेड़ है। उसको कोई भी क्या नहीं लगा। अगर यीशु मसीह मेरे और आपके पास आके के ले आओ, मेरी बेटी, मेरे बेटे, क्या फल है तेरी जीवन में, तो क्या कहेंगे हम? फिर हमारा जीवन उस पेड़ के समान हो जाएगा जिसका कोई विकी नहीं है। बोलो, माली। इसलिए खुदा ने सेवक भेजे हैं, सेवक तैयार किए हैं, ताकि वो अंजीर के पेड़ों की क्या कर सके? रखवाली कर सके, उनको समय से खाद डाल सके, उनको अच्छा वचन दे सके, ताकि वो पेड़ बड़े बड़े और फलदार हो जाए। हालेलुया। और बहुत सारे लोग आके आशीष पाएं, अपनी प्यास बुझाएं, अपनी भूख को मिटाएं। ये एक ऐसा पेड़ है जो सड़क के किनारे लगा है। हालेलुया। समझ गए कि नहीं? एक ऐसा क्या है? पेड़ है। आइए हम एक और वचन को पढ़ेंगे। लुक्का की अंजील, उसका कर लो, क्या करना आपने, क्या करना था, कर लो, कोई। तो अंजीर का पेड़ कौन है? अंजीर का पेड़ कौन है? बोलिए, हम लोग। सारे बोलिए, सब बोलिए। तो क्या फल है हमारा? ये पेड़ कहाँ लगा है? आप बोलिए सर, इधर देखिए मेरी तरफ। पेड़ कहाँ लगा है? सड़क के किनारे। क्यों लगा सड़क के किनारे? ये पेड़ कहाँ लगना चाहिए? कहाँ लगना चाहिए पेड़? कौन सा पेड़ है ये? अंजीर। अंजीर का। मैं कौन सा प्रचार कर रहा हूं? अंजीर का। हालेलुया। मैं अंजीर का ही प्रचार कर रहा हूं। तो अगर प्रचार सुन के भी आपके अंदर क्या ना आए, फल, तो फिर क्या होगा? क्या होगा?
आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने दूसरे लोगों को जाके यीशु मसीह के बारे में बताया, वो भाई या बहन विश्वास करके चर्च में आई है? आपने कितने लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताया और आपकी गवाही से, आपकी गवाही देने से वो भाई विश्वास में आया, वो चर्च में आया और आपने उसको पास्टर से मिलाया, खुदा के दास से मिलाया। वो हमारा फल है। हालेलुया, हालेलुया। है कोई ऐसा भाई, ऐसी बहन, अभी हम आप ही चिंताओं से मुक्त नहीं हुए तो दूसरों को चिंता से कैसे निकालेंगे? आप ही टेंशन से दूर नहीं हुए तो दूसरों को कैसे करोगे? हमारा फल ये है कि जब हम किसी दुखी को देखें, किसी बीमार को देखें, किसी परेशान को देखें, उसके लिए जाके प्रार्थना करें, उसको शांति का सुसमाचार सुनाएं। कहीं ना कहीं आप कोशिश करते रहें, एक न एक दिन वो जरूर आपके पास आएगा और आप उसे चर्च में लेकर आए, प्रभु के दास के पास लेकर आए। ये आपका फल है। हालेलुया, हालेलुया। ये आपने फल लाया है, आप अपने जीवन में फल लेकर आए हो। ये एक ऐसा पेड़ है जो अकेला ही है। ये एक ऐसा पेड़ है जो अकेला ही खड़ा है। हालेलुया। आइए हम दूसरे पेड़ को पढ़ते हैं। ध्यान रखना, थोड़ा वचन को याद रखना, मैं बीच बीच में थोड़ा पूछता भी रहूंगा। लूका की अंजील उसका 13 अध्याय, लूका की अंजील उसका 13 अध्याय उसका 6वां वचन। फिर उसने, एक मिनट, कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया आप में से? आप पढ़े लिखे हो? कोई अनपढ़ तो नहीं बैठा? पढ़ लेते हो कि नहीं? तो आपका बाइबल कहाँ है? जो भाई लोगों ने हाथ खड़ा किया बोलिए, भाई की बाइबल कहाँ है? भाइयों की बाइबल कहाँ है? पत्नी का फोन अलग होता है, पति का फोन, सुनिए मेरी बात, पत्नी का फोन होता है कि नहीं? अरे भाई मेरी बात सुनिए, आपको सीखने को मिला कुछ। चर्च घर में आते सिर्फ एक बाइबल, तू ले ले, मैं सुन लूंगा, कोई बात नहीं। तो फोन क्यों दो है फिर? पत्नी का फोन अलग, पति का फोन, बोलिए, होता कि नहीं घर में? तो फिर बाइबल क्यों नहीं? जब पत्नी लेकर आते, पति क्यों नहीं चर्च में बाइबल लेकर आता? बाइबल जरूरी है कि ये जरूरी है? बोलिए आप। अगर आपने बपतिस्मा लिया है तो आपके पास क्या होना चाहिए? आप जब भी चर्च में आइए, सबसे पहली बात आपके पास खुदा का कलाम होना चाहिए। हालेलुया। शर्म नहीं करनी हमने, हमारे पास खुदा का कलाम होना चाहिए, ताकि कोई भाई दुखी देख ले, यार तू चर्च जा रहा, मैं कब से ढूंढ रहा हूं चर्च, मुझे चर्च लेके जा। हो सकता है आपके हाथ में बाइबल देके कोई रूह बच जाए। हालेलुया। इतवार के दिन तो हमारे पास खुदा का कलाम होना चाहिए। दरख्त के पास तो पत्ते थे, हमारे पास तो वो भी नहीं है। समझिए मेरी बात की नहीं? जिन लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, आप जब भी चर्च में आए, पहले अपने हाथ में खुदा का कलाम लेकर आए और अच्छे तरीके उससे ढंग से एक बैग में लेकर उसे रखें। वो खुदा का कलाम है। हालेलुया। उसको लिफाफे में नहीं करना है, वो लिफाफे में रखने वाली चीज नहीं है। जब पुराने नियम को पढ़ते हो, वो कहाँ रखा जाता था? सोने के संदूक में। हालेलुया। ठीक है, ध्यान रखिए, मैं ये कमी नहीं निकाल रहा हूं, ये आपके लिए सीखने की बात है। हालेलुया। ये सीखने की बात है, ताकि जब भी कोई आप चर्च में आए तो आपके पास खुदा का कलाम होना चाहिए। ठीक है, तो ये पेड़ कहाँ लगा था? सड़क के किनारे। सड़क के, इसको किसी ने लगाया था या अपना लग गया था? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। लूका की इंजील 13 अध्याय उसका 6वां वचन पढ़िए। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, यीशु मसीह ने फिर दूसरी बार एक दृष्टांत कहा। किसी की अंगूर की बारी में, किसी अंगूर की बारी में, किसी के अंगूरी बाग में अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। हालेलुया। अब ये पेड़ कहाँ लगा है? आप बोलिए, कलीसिया बोलिए। आपने सुना है, सेवक थोड़ी बोलेगा, वो तो बेचारा सुना रहा है। आप बोलिए। किसी के अंगूरी बाग लगा था। किसी का अंगूर का बाग देखा आपने? अभी अंगूरों का बड़ा सीजन है। अभी सीजन है कि नहीं अंगूरों का? अरे बोलिए भाई, क्या पंजाबी जी बोला, मैं तां बोलूंगे। बोलिए, कादा सीजन है? हाँ सारे बोलिए, अंगूरों का सीजन है। तो अंगूरों का भी एक क्या होता है? एक बाग होता है। यीशु मसीह ने दृष्टांत में कहा, एक अंगूरी बाग था, एक अंगूर का बाग था, और उसमें क्या लगा था? अभी बोला आपने। हाँ, पहला अंजीर का पेड़ कहाँ लगा था? सारे बोलिए, सब बोलिए। तो ये अंजीर का पेड़ कहाँ लगा है?
अंगूरी अंगूरी बाग में लगा है। अब ध्यान से सुनिए, किसी का अंगूरी बाग लगा है, उसमें अंजीर का एक पेड़ लगा है। आज पढ़िए आगे से। वह उसमें भी फल ढूंढने आया। यीशु मसीह वहां भी क्या ढूंढने आया? फल ढूंढने आया। फल ढूंढने आया। पढ़िए आगे। परंतु उसमें ना पाया। लो जी, अब दूसरी बार भी क्या नहीं मिला? अब आप बताइए क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसका कोई रखवाला नहीं था। एक तो सड़क के किनारे लगा, उसका कोई संभालने वाला नहीं है। ये तो अंगूरी बाग में लगा है, इसका तो माली भी है, इसको खाद भी पड़ती है, इसको पानी भी डलता है, समय समय से माली जो होता है इसकी मौसम से हर एक परिस्थिति में उसकी देखभाल करता है। फोन की तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए जरा, सभी मेरी तरफ देखिए, अब कलाम की ध्यान दीजिए मेरी तरफ जरा। जब यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया कि एक अंगूरी बाग था, उसमें एक अंजीर का पेड़ लगा था, और जब वो पेड़ के पास फल लेने को आया तो उसे क्या ना मिला? बोलिए क्या ना मिला? अब किसकी गलती है? जब दूसरी बार फल लेने आया तो फल नहीं मिला। आगे बढ़िए थोड़ा सा। तब उसने बारी के रखवाले से कहा। किससे कहा? बारी के रखवाले। इसका मतलब उसका एक माली भी था, एक रखवाला भी था। तो रखवाला होने के बावजूद भी वो फल क्यों नहीं लेकर आया, ये बताइए आप। चलो मान लो एक तो सड़क के किनारे लगा है, समझिएगा कि नहीं? एक तो सड़क के किनारे लगा है, लेकिन दूसरा तो अंगूरी बाग में लगा, उसका तो रखवाला भी है, उसका माली भी है, फिर उसमें फल क्यों नहीं आया? आपको तो खुदा ने एक माली दिया है, चाहे पास्टर दिया है, प्रभु ने अपना दास दिया है, समय समय से उस पर खाद पड़ती है, समय समय से वो पानी देता है, लेकिन अंजीर का पेड़ अब भी फल नहीं लेकर आ रहा, तो कब फल लगेगा? समझ रहे कि नहीं? दूसरा पेड़ कहां लगा? अंगूर की बारी। कहां पर? चलिए बोले कहां पर? तो पहला कहां था? पेड़ वो भी अंजीर का है, पेड़ ये भी अंजीर का है। अब फर्क इसमें क्या है? वो केला था, उसको क्या नहीं लगा? तो ये तो फिर अंगूरी बाग में लगा, तो फल भी क्यों नहीं लगा? प्रभु किस चीज की उम्मीद करते हैं हमसे? प्रतिफल क्या है हमारा? कितनी दुआ है हमारी लोगों के लिए, हम कितनी दुआ करते हैं दूसरे लोगों के लिए, दुखी लोगों के लिए, बीमार लोगों के लिए। अभी आज कितनी तारीख हुई है? 26। अभी 21 तारीख को मैं एक जगह पर प्रचार कर रहा था। 21 तारीख शाम को एक बहुत बड़ी इबादत का इंतजाम किया लोगों ने, और वहां पर मुझे खुदा ने वचन के लिए इस्तेमाल किया। 21 तारीख शाम को मैं एक सभा कर रहा था, बहुत बड़ी गली में, पूरा गली भरा हुआ, पूरा टेंट भरा हुआ था। तो 1.5 घंटा मैंने वहां पर प्रचार किया। प्रचार खत्म होने के बाद मैं जब किसी के घर में मुझे बुलाया गया खाना खाने के लिए, मैं खाना खाने बैठा तो एक सरदार भाई मेरे पास आया। हालेलुया, सुनिए ध्यान से। एक सरदार भाई मेरे पास आया, इतनी बड़ी दाढ़ी, उसने पगड़ी बांधी, तो मेरे सामने आके बैठ गया। तो बोला पास्टर जी आपको नमस्कार। मैं कहा जी नमस्कार जी, बोलिए। कहता आपने जो प्रवचन किए हैं, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं। कहता आपको, आपके वचन सुनने से पहले मेरे अंदर क्रिश्चियन लोगों के लिए इतनी नफरत थी। कहता इतनी नफरत थी मेरे अंदर, आप लोगों के लिए क्रूरता थी, मैं आपको देखना पसंद नहीं करता था, लेकिन जब मैंने ये वचन सुना वो सारी क्रूरता निकल गई। हालेलुया, हालेलुया, ये हमारा प्रतिफल है। ऐसी क्रूरता कहता अब मेरे मन में नहीं आई। कहता अब कमी मुझे अपने लोगों में नजर आ रही है। आपने जो प्रचार किया, इतना अच्छा प्रचार किया, और मेरा दिल करा कि मैं आपको मिलूं आकर। वो सरदार आदमी था, उसने कहा इतनी नफरत थी, वो प्रचार सुनते सुनते उसकी नफरत निकल गई और खुदा का डर, खुदा का प्यार उसके जीवन में आया। हालेलुया, ये होता है कलाम, इंसान को बैठे बैठे बदल दे। हालेलुया, बैठे बैठे बदल दे। आज बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं अंजीर के, जिनको अभी तक फल नहीं लगा। तो भाई 25 मिनट में मेरे पास बैठा रहा, बातें करता रहा। जब जाने लगा तो उसने पता क्या बोला? कहता पास्टर जी एक विनती आपसे।
मैं कहा बोलिए। कहता जी बाइबल मुझे दे दो, मैंने भी बाइबल पढ़नी है। हालेलुया, मैंने भी बाइबल पढ़नी है। ये होता है बदलाव। हमें अपने आस पास में बदलाव लेकर आना है, उनको यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाना है और भी लोगों को बचाना है, ताकि पास्टर को टेंशन हो, यार मुझे बड़ी जगह लेनी चाहिए, अब कलीसिया बढ़ रही है। कलीसिया ने मेहनत करनी है, कलीसिया ने लोगों को लेकर आना है, सेवक ने तो आपके लिए सिर्फ प्रचार करना है। जब यीशु मसीह उसके पास आया तो उसने रखवाले से कहा, क्या कहा, पढ़िए क्या कहा। जब रखवाले के पास आया, कहता देख मैं 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में, इसका मतलब वो 3 साल का विश्वासी था, वो मैं ढूंढने आता हूँ। 3 साल से यीशु मसीह हर साल 2022 में, 2023 में, 2024 में उसने देखा। उसने 3 साल के बाद, जैसे आज 2025 है, ठीक है, जनवरी का महीना 2025 है, तो उसने बाग के रखवाले से कहा मैं 3 साल से आ रहा हूं, इस अंजीर के पेड़ को देख रहा हूं, फल ढूंढने आता हूं, और फल ढूंढने आता हूं, परंतु 3 साल से नहीं पाता हूं। हालेलुया। 3 साल से इस वृक्ष में कोई फल नहीं है। 3 साल से इस वृक्ष में कोई भी फल नहीं है। ये कवि बता रहा है हमारी कि हम कितनी दुआ करते हैं। यीशु मसीह रात कहां पर था, बोलिए कहां पर था, पहाड़ पर। क्या कर रहा था? हम रात को क्या करते हैं, कितने बजे फोन बंद होते हैं हमारे? जब फोन खुद मुंह पर आगे गिरे ना, फिर बंद होते हैं। अभी बात तो बस करो ना, अच्छी बात है कि नहीं? ये हम विश्वासियों की खासियत है, जब तक फोन खुद मुंह पर आगे ना गिरे अपने हाथ से, तब तक हम सोते ही नहीं। तो कैसे बदलाव आएगा हमारे आसपास में, हमारे जीवन में? खाली बाइबल रखने से कुछ नहीं होता। आज लोग कहते हैं बाइबल स्टडी कर लो। बाइबल स्टडी की जरूरत नहीं है, खुद को स्टडी करने की जरूरत है। हालेलुया। बाइबल तो पहले स्टडी हो चुकी है, अब स्टडी अपने आप की करिए। मैं कितनी दुआ करता हूं, मैं कितने रोजे रखता हूं, कितना सेवकाई में सेवक के साथ मिलकर हाथ बढ़ाता हूं, कितने लोगों का बोझ रखता हूं, कितने आने वाले लोगों के लिए बोझ रखता हूं, कहां बड़ी इबादत करानी है, कैसे कैसे सेवक के साथ मिलकर चलना है। क्या आप अपने सेवक से वफादार हैं? क्या हर चीज में आप वफादार हैं? ईमानदारी से वो फल दे, पानी दे रहा था उसको, उस पेड़ को ईमानदारी से खाद डाल रहा था, लेकिन वो अंजीर का पेड़ ऐसा था, अच्छी जगह पर था, संगति में था, लेकिन फिर भी जीवन में प्रतिफल नहीं था। कहता मैं 3 साल से उसके पास आ रहा हूं, पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। हालेलुया। मुझे कुछ भी कोई फल नहीं मिला मुझे। अब मैं क्या करूं इसका? पढ़िए आगे क्या लिखा। और मैं तुमसे कहता हूं, इसे काट डाल। इसे क्या कर दे? बोलो क्या करे? अगर हमको काट दिया जाए तो क्या करेंगे? किसका ख्याल आएगा फिर? बीवी, बच्चे, परिवार, बड़ा कुछ ख्याल जाएगा। तो जब काटने की बात आती है तो वहां कौन खड़ा होता है? जब काटने की बात होती है तो उसको काटने से कौन रोकता है? कौन है आपका मालिक? बोलिए। सेवक ही आपके लिए दुआएं करता है। जब आपके ऊपर परेशानी आती है, दिक्कत आती है, बीमारी आती है, या कोई कष्ट या आजमाइश या परेशानी आती है, तो आपका सेवक ही परमेश्वर से प्रार्थना करता है। हालेलुया। कितना बोझ रखता है आपके लिए। यीशु मसीह ने कहा कि इसको क्या कर दे? काट डाल इसको। मैं 3 वर्ष से आ रहा हूं, कोई फल नहीं, इसको काट दे। किसको कह रहा है? वो माली को। लेकिन माली आगे क्या कह रहा है? पढ़िए, माली क्या कह रहा है? इसे काट डाल की भूमि को क्यों रोक रखे? भूमि को भी क्यों रोक रखे? माली ने उसको उत्तर दिया। अब माली को फिक्र पड़ गया अपने रूहों का, अपने लोगों का, जिसके लिए वो प्यार करता है, अपने अंगूरी बाग का। कहता है स्वामी। हाँ, क्या बोला वो? खुदा से कैसे प्रार्थना करते? हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे, इसको 2025 में भी रहने दे। हालेलुया। हालेलुया। 2025 में रहने दे। आपका सेवक 2025 के लिए भी आपके लिए दुआएं करता है। चाहे पिछले साल आप कोई प्रतिफल लेकर आए या नहीं आए, लेकिन जब काटने की बात आती है तो खुदा से कौन प्रार्थना करता है? माली, आपका सेवक। इसकी बार अभी रहने दे खुदा, 2025 में हो सकता मैं इसके लिए मेहनत करूं। तो कितनी मेहनत करता सेवक आपके लिए। वो दिन रात
जंगली जानवरों से भी आपका बचाव करता है। आप वो रात को जागता कहते हैं, क्या कहते हैं, जी जागता है, और आप सोते हो, वो जाग जाकर आपके लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारा खुदा हमारी कितनी प्रार्थना है। माली ने कहा कि हे मेरे स्वामी, इस बार 2025 में इस बार इसे और रहने दे, इसे 1 साल और रहने दे, ताकि इसके मैं चारों ओर ताकि मैं इनको गहराई से खोद कर खाद डालूं, तेरा अच्छा कलाम डालूं। हालेलुया। कौन चाहता मुझे खोदा जाए? कोई नहीं चाहता। अरे गहराई की बातें हैं, ये आत्मिक बातें हैं। आत्मिक बातें बोलो, आपके थोड़ा थोड़ी लेके पीछे पड़ जाना होगा। ठीक है, आप पेड़ पौधे लगाते हो, जब तक उसकी गहराई नहीं डालते, उसमें गहरी जगह नहीं करते जहां पानी खड़ता है। जब गहरी जगह होगी, यीशु मसीह ने कहा, पतरस कहां जाल डाल? पानी में तो पहले ही था, गहराई में जाल डाल। हालेलुया। जब गहराई से आप सेवकाई का बोझ उठाओगे, गहराई से अपने सेवक के साथ चलोगे, तो बड़ी बातें समझ में आएगी आपकी। हालेलुया। अभी आप ऊपर जाल डाल रहे हो, ऊपर से दुआ कर रहे हो, एक फॉर्मेलिटी कर रहे हो। खुदा को फॉर्मेलिटी पसंद नहीं है। जो सेवक का बोझ, जो चर्च का बोझ उठाते हैं, जो खिदमत का बोझ उठाते हैं, सेवकाई का बोझ उठाते हैं, वो ही खड़े होते हैं। मूसा सारा दिन न्याय करता रहता था, न्याय करने रहता था। उसके ससुर ने कहा, तो ऐसे लोगों को ठहरा जो दिन भर लोगों को, सेवकाई का यह भी काम था कि वो लोगों के झगड़े का निपटारा करे। लेकिन मूसा के मरने के बाद सेवकाई किसको मिली? आप बोलिए, कलीसिया बोलिए। मूसा के मरने के बाद सेवकाई किसको मिली? ये हमारा प्रतिफल है कि हम बाइबल को गहराई से नहीं पढ़ते। हालेलुया। पूछिए अपने पासेज की, हमें क्लास लगाइए, हमें स्टडी दीजिए, थोड़ा दुनियादारी से हटकर खुदा के पास, दास के पास आइए, समय लेकर स्टडी करिए, तो आपको बातें चलेगी। मूसा के मरने के बाद यहोशुआ जो था, उसको खुदा ने खिदमत की। क्यों? क्योंकि जब 40 दिन 40 रात मूसा पहाड़ पर खुदा से बातें करता था, तो जो यहोशुआ था वो रास्ते में बैठा उसकी वेट करता था। हालेलुया। आज कितने लोग आज अपने सेवक के साथ मिलकर सेवकाई में चलते हैं, बोझ उठाते हैं। सेवकाई भी उसको मिलती है, बरकत भी उसको मिलती है जो सेवकाई में खड़े रहते हैं, अपने दास के साथ हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं। ये नहीं कि हम संडे आए, बस 2 घंटे वचन सुना, उसके बाद हमारा कोई अता पता नहीं है। आप मसूद होने चाहिए जहां पर हर समय, ताकि सेवक जैसे आपके लिए प्रार्थना। अब की बार इसे रहने दे, मैं इसकी गहराई से इसको खोदूंगा, और क्या खोद के क्या करेगा वो? इसको खाद डालूंगा। हाँ जी, ताकि ये आगे के लिए फले और अच्छा फल लाए, फले और अच्छा फल लेकर आए। आप रेडी पर फल लेते हो, अच्छे लेते हो कि बुरे लेते हो? आपके सामने बुरे भी पड़े होते हैं, अच्छे भी पड़े होते हैं। मैं एक बार रेडी पर गया, मैं कहा ये अंगूर क्या भाव है? वो कहता है ये जो गुच्छे के साथ होते हैं ये भाव है। मैं कहा जो टूट गए हैं इसको क्या बोलते हैं? वो जो अंगूर का दाना होता है ना, अंगूर का दाना इतना बड़ा ढेर लगा था। तो मैं कहा ये भी अंगूर है, ये भी अंगूर है, फर्क क्या है? कहता ये अपने गुच्छे से टूट गए हैं, इसकी वैल्यू तभी कम है। हालेलुया। समझ आई कि नहीं? जो गुच्छे से टूट जाते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है? कम होती है। तो जो गुच्छे में बने रहे तो उसकी वैल्यू होती है। आप सेवकाई में बने हो या टूटे हुए हो? बोलिए, बने रहना चाहते हो या टूटे रहना चाहते हो? हालेलुया। तभी हमारी वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, अच्छा फल लेकर आए। अच्छे फल की उम्मीद करता खुदावंद हमसे, माड़े फल की तो हम रेडी वाले से उम्मीद नहीं करते कि हमें माड़ा फल दे। अच्छा ढूंढ कर निकाल के अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए लेकर जाते हैं। तो हमें भी खुदा जिंदगी में अच्छा फल मांगता कि तेरी जिंदगी में अच्छा फल हो। हालेलुया। अब दोनों पेड़ पड़े, दोनों में क्या नहीं लगा? फल। क्या नहीं लगा? फल। तो कहां फल लगना चाहिए हमें? मैंने दोनों आयत आपको नए नियम से पढ़ाई है। एक सड़क के किनारे लगा, एक अंगूर के बाग में लगा। दोनों को क्या नहीं लगा? जो सड़क के किनारे लगा था वो अकेला रहना पसंद करता है,
तो उसके लिए यीशु मसीह ने कहा आज के बाद तेरे को क्या ना लगे, फल। लेकिन उसको रोकने के लिए वहां माली नहीं था। जिसका माली होता है वो ही उस माली के आगे प्रार्थना करते अब के साल रहने दे, मैं 2025 में कलीसिया के लिए मेहनत करूंगा, मैं गहराई से खोदूंगा, इसको और भी अच्छा पानी दूंगा, शायद आगे को ये अच्छा फल दे और बहुत अच्छा फल दे। हालेलुया, हालेलुया। अब तीसरी आयत पढ़ेंगे हम, गिनतियों की किताब पुराने नियम में, तीसरी किताब, चौथी पढ़िए, गिनतियों की किताब उसका 17 अध्याय, और उसकी पहली आयत से पढ़िए, सुनिए ध्यान से। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तब खुदावंद ने मूसा से कहा, मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? तो जोर से बोलिए हालेलुया। हाथ उठा के बोलो भाई क्या हुआ? अब मुझे पता लगे क्योंकि आप कई बार सो जाते हो। खुदावंद ने मूसा से कहा, इजराइलियों से बातें करके, इसराइलियों से बातें करके उनके पूर्वजों के घरानों, उनके पूर्वजों के घराने के अनुसार उसके सब प्रधानों के पास एक एक छड़ी ले और उन 12 छड़ियों में से एक एक मूल पुरुष हाँ जी का नाम लिख। हालेलुया। खुदावंद ने मूसा से कहा कि इजराइल के जितने भी बुजुर्ग हैं, कितने बुजुर्ग हैं इजराइल में? 12 छड़ी ले ले, 12 सोटी ले ले, 12 लाठी ले ले और उस पर सभी घरानों के क्या लिख दे? नाम लिख दे। सभी घरानों के लाठी जो होती है, सोटी जो होती है, वो कहां से टूटी जाती है, कहां से तोड़ी जाती है? वृक्ष से। क्या कभी उसको फल लग सकता है? फल लग सकता है उसको? जो लाठी, जो सोटी, जो लकड़ होती है, वो जब दरख्त से टूट जाती है, क्या उसको कभी फल लग सकता है? बोलिए, लग सकता कि नहीं? हालेलुया। पक्का विश्वास है? चलो आगे बढ़ते हैं। एक एक लाठी ले ले, एक एक सोटी ले ले, एक एक छड़ी ले ले और उस पर सभी के ऊपर नाम लिख दे। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों के नाम स्वर्ग की जीवन पुस्तक में लिखे हुए? हाथ खड़ा करके बताइए, कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है? तो आपके नाम कहां लिखे हुए हैं? लिखे हुए हैं कि नहीं? तो इसी तरह खुदा ने मूसा से कहा कि 12 छड़ियों को लेकर एक एक और उस पर उसका नाम लिख दे। और आगे बढ़िए। और लेवियों की छड़ी पर, और जो लेवी की छड़ी है उस पर हारून का नाम लिख दे। जी। आगे। क्योंकि इजराइलियों के पूर्वजों के हाँ जी घरानों के एक एक मुख्य पुरुष की एक एक छड़ी होगी। एक एक छड़ी एक एक कबीले के लिए होगी। हाँ जी पढ़िए आगे। और उन छड़ियों में मिलाप वाले तंबू से साक्षी पत्र के आगे, जहां मैं तुम लोगों से मिला करता हूं, रख दे। हालेलुया। हालेलुया। खुदा कहाँ मिलता है? आप सोचकर जवाब दिए कलीसिया। बाइबल लिखा जहां मैं तुझसे मिलता हूं। खुदा कहाँ मिलता है? आप सोचकर जवाब देना। कलीसिया बोलेगी सिर्फ जहां मैं तुझसे रोज मिलता हूं। उर्दू की पहलू क्या? मैं तुझसे रोज मुलाकात करता हूं। मैं उर्दू भी पढ़ता हूं, वहां लिखा कि मैं जहां रोज तुझसे मुलाकात करता हूं। खुदावंद ने छड़ियों को कहां रखने के लिए कहा? आप कलीसिया बोलिए, आप पढ़ रहे हो अभी वचन में। पढ़िए कहां लिखा है, क्या लिखा वहां पर? छड़ी होती है, वो छड़ी को कहां रखने के लिए बोला खुदा ने? बोलो, आपके पास बाइबल है? तब उन छड़ियों को मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे। हालेलुया। हालेलुया। कहां पर है? साक्षी पत्र के आगे। तो कहां पर जगह है हमारी? मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के सामने उन छड़ियों को क्या कर दे? समझ गए इसका मतलब? कितने लोग होते हैं जो खुदा के इस वचन को मानते हैं कि हमारा ठिकाना कहां है? अभी थोड़ी देर बाद आपकी बात समझ में आएगी। इन छड़ियों को खुदा के संदूक के सामने रख दे, मिलाप वाले तंबू में। सबसे पहली बात, कौन सी जगह? मिलाप वाला, ऊंची बोलिए, मिलाप वाला, मिलाप वाला तंबू। दूसरी बात, संदूक के आगे। आप हर संडे कहां बैठते हो?
चर्च में बैठते हैं, मिलाप वाले तंबू में बैठते हैं, तो आपसे कौन बातें करता है? खुदा का कलाम बातें करता है। हालेलुया। तो उन छड़ियों को खुदा के संदूक के सामने रख दे, जहां मैं रोज तुझसे क्या करता हूं, मतलब खुदा मिलाप वाले तंबू में क्या करता है? बातें करता है, मुलाकात करता है हमसे, और उन छड़ियों को उसके सामने रख दे। हम लोगों को भी खुदा के संदूक के सामने रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बल्कि कोई भी काम करिए, सामने खुदा का संदूक रखिए, अपनी नजर में, अपनी आत्मा में खुदा को सामने रखें, आगे रखें खुदा को, और उसके सामने आप रहें। उन छड़ियों को बोला कि तू सामने रख, संदूक के सामने। हाँ जी, पढ़िए आगे जरा। और जिस पुरुष के मैं चुनूंगा, जिस पुरुष को मैं चुनूंगा, उस छड़ियों में से कलियां फूट निकलेगी। हालेलुया। हालेलुया। क्या निकलेगी? कलियां। किस में से? छड़ियों में से। आपने अभी बोला उसको तो फल लग नहीं सकते। आपने अभी बोला जो लक्कड़ दरख्त से टूट जाती है, जो छड़ी टूट जाती है, ये भी लक्कड़ की थी, छड़ी लक्कड़ की थी। हालेलुया। हालेलुया। एक अंजीर का पेड़ फल नहीं दे रहा, दूसरा बाग में लगा वो नहीं फल दे रहा। कितने साल हो गए इस लक्कड़ को टूटी हुई को। हालेलुया। कितने साल हो गए इस लक्कड़ से, अपने दरख्त से टूटकर छड़ी बनी हुई को, कितने साल हो गए। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? यस। ये जो छड़ी बनी हुई है, कितने साल हो गए इसको अपनी लक्कड़ से टूटे हुए, अपनी दरख्त से टूटे हुए। तो आपने कहा ये फल नहीं ला सकती, खुदा कहता मैं उसको भी फल लाने की ताकत रखता हूं। हालेलुया, हालेलुया। जिसको मैं चुनूंगा, यीशु मसीह ने कहा तूने नहीं चुना, मैंने तुझको चुना है, ठहराया ताकि जाके तुम फल लेकर आओ। पढ़िए यूहन्ना 15:16, पास या पढ़िए, बाकी सब यही रहेंगे। यूहन्ना 15:16, और उसको पढ़कर फिर हम अपने उसी, तुमने मुझे नहीं चुना। हालेलुया। कोई अपनी मर्जी से यीशु मसीह को नहीं चुनता, यीशु मसीह तुम्हारा चुनाव करता, आप करता। हालेलुया। हालेलुया। तुमने नहीं चुना, बल्कि मैंने तुझे चुना है। क्यों चुना है? पढ़िए आगे। ताकि तुम जाकर फल लाओ। हालेलुया। किस चीज की उम्मीद करता है यीशु मसीह? फल। अरे यहां भी फल की बात हो रही है, बोलिए। तुम जाकर कहां जाना पड़ेगा? ऐसे काम करिए कि लोग बदल जाए। वो तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी प्रार्थना, वो बड़ा, मुझे भी आप वहां लेके चलो। कहां जाते हो भाई? बहन तुम कहां जाती हो? मैं भी जाना चाहती हूँ वहां पर। ये हमारा प्रतिफल है। लोगों को यीशु मसीह के पास लेकर आइए, ये हमारा फल है। तुमने नहीं मुझे चुना, मैंने तुझे चुना है, ताकि तुम क्या लेकर आओ? आगे पढ़िए। फल लेकर आओ, ताकि तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। और शैतान तुम्हारा फल चुराने, तुम्हारा फल बना रहना चाहिए। हालेलुया। तुम्हारा फल बना रहना चाहिए। हालेलुया। कौन कहता है मेरे जीवन में आशीष बनी रहनी चाहिए? हम सभी कहते हैं ना। तो खुदा कहता तेरे जीवन में फल बना रहना चाहिए। हम फिर अपने पॉइंट में आएंगे। और जिसको मैं चुनूंगा उसमें कलियां क्या होगी? फूट निकलेगी। तो उस चिड़ियों को, उस छटियों को, उस लाठियों को मूसा ने लिया और उन सब पर एक एक नाम लिख दिया, और नाम लिखकर कहां रख दिया? संदूक पात्र किया। संदूक पात्र के, संदूक में क्या था? खुदा का कलाम था। हालेलुया। कलाम के सामने बेजान में भी जान पड़ जाती है। हालेलुया। ये लकड़ी बेजान थी, जो लाठियां थी क्या थी? बेजान थी। जब वो कलाम के सामने आती है, जिसको खुदा चाहता है उसको फल देता है। हालेलुया। उसमें कलियां फूट निकलती हैं। तो उस छड़ियों को लेकर उसने क्या किया? नाम लिख दिया और साक्षी पत्र के सामने रख दिए। हाँ जी, आगे। कलियां फूट निकलेंगी जी। और इज़राइल जो तुम पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, इज़राइल जो अपने सेवक पर बुड़बुड़ाते हैं, बहुत सारे लोग ने अपने सेवक पर बुड़बुड़ाहट करी जाते हैं, कुड़कुड़ाहट करी जाते हैं। इज़राइल जो तुम पर बुड़बुड़ाते हैं, उनका बुड़बुड़ाना मैं उनके ऊपर से दूर कर दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं खुद तेरा जवाब दूंगा, तुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। जो लोग तेरे पर बुड़बुड़ाते हैं, कुड़कुड़ाहट करते हैं, मैं उनको जवाब दूंगा, पर तू संदूक के सामने रहना, इधर उधर मत होना। हालेलुया। हालेलुया। आपने भी संदूक के सामने रहना, तभी फल लगेगा। हाँ जी, पढ़िए आगे। और जिस पुरुष को मैं चुनूंगा
अतः मूसा ने इजराइलियों से यह बात कही, जब मूसा ने इजराइलियों से ये बात कही, और उसके सब प्रधानों ने अपने अपने लिए अपने पूर्वजों के घराने के अनुसार अपने पूर्वजों के घराने के अनुसार एक एक छड़ी उसे दी। एक छड़ी उसे दी। उस प्रकार 12 छड़ियां हो गई। कितनी छड़ियों की? 12। इजराइल के 12 कबीले हैं, 12 कबीले इजराइल के। याकूब के 12 पुत्र और इजराइल के 12 घराने हैं, 12 कबीले हैं। वो 12 लाठियां, उन पर एक एक नाम लिखे खुदा के संदूक के आगे रख दिए। जी पढ़िए। और उन घरानों के अनुसार एक एक छड़ियां करके 12 हो जाएंगी। और उन छड़ियों में से हारून की भी छड़ी थी। जी। उन छड़ियों को मूसा ने साक्षी पत्र के तंबू के सामने यहोवा के सामने रख दिया। दूसरे दिन जब रात को, शाम को मूसा ने सारी जो छड़ियां थी, जो छड़ी थी, वो संदूक के आगे रख दी। जब सुबह हुई, मॉर्निंग हुई, यीशु मसीह जब सुबह हुई कहां गया? जो पहली है तुमने पढ़ी, क्या लिखा था वहां पर? जब भोर हुई, जब सुबह हुई, यीशु मसीह कहां गया? नगर में गया। और रास्ते में क्या मिला? एक पेड़ मिला, एक बेजान पेड़ मिला। हालेलुया। बेजान पेड़ मिला, तो उसमें क्या नहीं लगा? अपनी आई तो वहां पर जब मूसा सुबह उठकर मिलाप वाले तंबू में गया तो क्या देखता है? पढ़िए आगे, कहां लिखा है? जब मूसा मिलाप वाले तंबू में सुबह उठकर, यीशु मसीह भी सुबह उठकर गया और मूसा भी सुबह उठकर गया। जब सुबह उठकर गया, जब मिलाप वाले तंबू में गया तो क्या देखा उसने? पढ़िए। उसमें से कलियां फूट निकली। हालेलुया। हालेलुया। क्या निकली? कलियां फूट निकली। वो लकड़ किसी जमीन से जुड़ी हुई नहीं थी, उसको जड़ नहीं थी कोई, उसको पानी देने वाला नहीं था कोई, लेकिन कहां थी वो? खुदा के संदूक के सामने। हालेलुया। आप बेजान हो, आप बीमारियों से गिरे हो, परेशानियों से गिरे हो, दिक्कतों से गिरे हो, पर रहना कहां है? खुदा के संदूक के आगे, खुदा के कलाम के सामने। हालेलुया। तो बेजान चीजों में भी जान डालने वाला खुदा है। हालेलुया। समझ आई कि नहीं? जब सुबह उठकर मूसा देखता क्या हुआ है, तो छड़ियों को क्या लगा है? कलियां निकली है। हालेलुया। शायद आपकी बात समझ में थोड़ी देर बाद आएगी, लेकिन आपका पास्टर, आपका दास समझ रहा है इस बात को। हालेलुया। आप भी ऐसी नॉलेज रखें। नॉलेज रखने से खुदा का कलाम आता है, खुदा का ज्ञान आता है। खुदा के सामने रहोगे तो फल लेकर आओगे। अंजीर का पेड़ जमीन में लगा है, कोई माली नहीं, उसको क्या नहीं लगा? आप बोलिए, क्या नहीं लगा? फल नहीं लगा। दूसरा पेड़ कहां लगा? अंगूरी बाग। मुसबो को क्या नहीं लगा? लेकिन ये तीसरी भी लकड़ है, ये तीसरी भी लकड़ की छड़ी है, कोई जड़ नहीं, पता नहीं कितने साल हो गए अपने दरख्त से टूटे हुए, एक छड़ी बना दी, लेकिन छड़ी को आज भी क्या लग रहे हैं? फल लग रहे हैं। हालेलुया। ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए, ना कि अकेले सड़क पर खड़े हो जाओ। कई बार चर्च में भी रह के फलवंत नहीं होते, लेकिन असली जगह कहां है? खुदा का कलाम के सामने। हालेलुया। मिलाप वाले तंबू में जब सुबह उठकर मूसा देखता है तो क्या देखता है? हारून के छड़ी को फूल लगे हैं, कलियां लगी हैं, बादाम लगे उसको। वो सोच के खुद भी क्या हो गया? हैरान हो गया। हालेलुया। क्या लगा छड़ी को? बोलिए, क्या लगा? कलियां लगा। अभी आपने बोला कि टूटी हुई लकड़ को तो फल नहीं लग सकता, तो इसको कैसे लग गया? कहां शीशा? परमेश्वर की बात। हाँ, उसके सामने, उसके चरणों में, उसकी हुजूरी में फलवंत भी वहां होते हैं। हमारे जीवन में ऐसे ही हरियाली आती है, ऐसे ही हम आशीष पा सकते हैं जब हम मिलाप वाले तंबू में रहकर साक्षी पत्र के सामने रहेंगे, तो वो आशीष है। भाग कर कुछ नहीं, चाहे अकेले खड़े रहो, मुझे सेवक की जरूरत नहीं, कोई फल नहीं है। यहां देखो, खुदा के सामने रहने वाले लोग आशीषित होते हैं। हालेलुया। कई लोग आज के दिन तो काम पर दौड़े होते हैं, आज भी दिहाड़ी पा लें, आज भी चले 2-4 पैसे कमा लें। हालेलुया। तो जरूर है कि चाहे जो भी इंसान हो, भाई बहनों, दुखी हो, कितने चिर हो गए आप दुखों में, बीमारियों में, झेलते हुए, परेशानियों में, कर्जे में, बोझ में,
कई बातें लेकर आप चल रहे हो, लेकिन जैसे ही आप खुदा के हजूरी में बने रहोगे, उसके संदूक के सामने रहोगे, कलाम के सामने रहोगे, और एक दिन आएगा आपको भी कलियां लगेगी। हालेलुया। आपके भी आंसू खुदा पहुंचेगा, आपको भी बरकत परमेश्वर देगा, आपका जवाब लोगों को खुदा देगा। हालेलुया। आप चिंता न करें, आप बने रहे खुदा की हजूरी में, आपकी बातों का जवाब, आपकी बुड़बुड़ाहट, आपकी कुड़कुड़ाहट का जवाब खुदा देगा। हालेलुया। आप बने रहिए खुदा की हजूरी में। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे पेड़ बन जाइए, कोई आपको पसंद करे ना करे, कोई आपसे बात करे ना करे, आपको छोड़ दे यीशु मसीह की खातर, आप यीशु मसीह को ना छोड़ो। यीशु मसीह आपको फल देने वाला खुदा है। हालेलुया। ये फल हमारी उम्मीद होनी चाहिए। आज बहुत सारे पेड़ हैं जो जमीन में भी लगे हैं पर ऊपर फल नहीं है। ये लकड़ पता नहीं कितने चीज से टूटी हुई थी जो छड़ी बन गई है, और छड़ी को खुदा की जुरी में रखा, सिर्फ एक संगति टेंट की उसने, एक मीटिंग टेंट की, रातों रात उसको फल लगे। हालेलुया। हालेलुया। रात को यीशु मसीह दुआ करता था, आप भी रात को दुआ करें, आपको फल लगेगा। हालेलुया। हालेलुया। ये फल है हमारे। हालेलुया। ये फल है। ये फोन चलाना कम करिए। आपका दास कहता है कि इस साल में इसके लिए मेहनत करूंगा। दास तो मेहनत कर रहा है, हमें खुद भी मेहनत करनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, सेवक के लिए प्रार्थना करें, बड़ी बड़ी मीटिंगों इबादतों के लिए प्रार्थना करें, खुदा के काम को बढ़ाएं। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे है, सारी रात वो कहां पड़ी रही, सारी रात कहां पड़ी रही। हन्ना को कहां आशीष दी खुदा ने, जब वो खुदा के घर में आके रोई तो खुदा ने उसको क्या दी, बच्चे की आशीष दी। हालेलुया। सारी सारी रात सेवक दुआ में रहते हैं, तभी आप फलवंत हो पाते हो, तभी आपको आशीष मिलती है, तभी आपके बिगड़े काम बनते हैं, तभी आपको खुदा हर खौफनाक कामों से बचाता है। हालेलुया। खुदा के सेवकों ने भी दुआ की करिए आप। सारी रात वो पहली मीटिंग अटेंड की, उस लकड़ी ने, उस लाठी ने पहली मीटिंग अटेंड की, पहली रात वो खुदा के सामने रही, और सुबह उठ के देखो उसकी जिंदगी बदल गई। हालेलुया। उसकी शक्ल ही बदल गई। ये हमारा खुदा है जिसको हम इबादत करते हैं। हालेलुया। ऐसी इबादत होनी चाहिए आपकी। आपको तो कितने चिर हो गया, मैं 3 साल से आ रहा हूँ, कहता कोई फल ही नहीं है। कितने साल से? 3 साल से आ रहा हूँ, अब चौथे साल भी इसका फल नहीं है। माली कहता अब की साल रहने दे प्रभु, 2025 के लिए मैं इसके लिए मेहनत करूंगा। और उस लकड़ी की तो पहली मीटिंग अटेंड की, पहली रात वो खुदा की हजूरी में रही, तो सुबह उठ के क्या देखा उसने, कलियां लगी। जब आपके जीवन में कलियां आएंगी ना, तो जो लोग आप पर बुड़बुड़ाते हैं उनका मुंह बंद कर देगा खुदा। हालेलुया। ये हमारा खुदा है। आपको नीचे नहीं रखेगा, ऊपर ही रखेगा। आप हर परिस्थिति में, हर समय खुदा में बने रहिए। कभी भी खुदा को बुड़बुड़ाहट ना करें, ये मेरा काम नहीं हुआ, ये मेरा काम नहीं हुआ, मेरा सेवक मेरे लिए दुआ नहीं करता, ये नहीं करता। आपको दास को कहने की जरूरत नहीं, वो कहने के मुताबिक भी आपकी प्रार्थना करता रहता है। कभी भी ये मेरा काम नहीं हो, मैं इतने चेर से चर्च जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मैं तो श्वास भी दे रही हूँ, मैं बीजड़ भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, कभी मत खुदा को सुनाइए। वो बहरा नहीं है कि वो सुन नहीं सकता, वो अंधा नहीं है को देख नहीं सकता। हालेलुया। आप निरंतर जीवन में कोई बुड़बुड़ाहट नहीं, सीधा खुदा की हुजूरी में बने रहे और अपना फल लाने के लिए खुदा से प्रार्थना करें। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हो ना? ठीक है। जो जमीन में पेड़ लगा तो उसको फल नहीं, जो बाग में लगा उसको फल नहीं, जो जिसको टूटे पता नहीं कितने साल हो गया। टूटना बहुत जरूरी है। जब इंसान टूट जाता है तो बाइबल लिखा, टूटे मन वालों के यहोवा समीप रहता है। हालेलुया। उनके नजदीक रहता है खुदा। हालेलुया। आप दुनिया से टूटे और खुदा से जुड़े, उससे प्रतिफल लेकर आए, आपका सेवक भी खुश और आप भी खुश और खुदा भी खुश। हालेलुया। आप प्रतिफल बने रहे हर परिस्थिति में। कोई ऐसा काम नहीं जड़ा ये सोचे कि खुदा कर नहीं सकता, सभी काम परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। ये हमारा खुदा है। अब कहाँ रहना पसंद करोगे, सड़क के किनारे, बाग में, या खुदा के संदूक के आगे सामने? बोलिए, हाथ उठा के बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो आज से आपने ये वायदा करना है, चाहे इतवार को मुझे 1000 रुपये दिहाड़ी का भी मिले, मैं नहीं जाऊंगा, मैं खुदा की जुरी में बनूंगा। हालेलुया। चर्च जितने बजे रहता, मैं 20 मिनट आधा घंटा पहले आके मैं दुआ में करूंगा। मैं दास के लिए, आज के वचन के लिए, संगत के लिए, बहुत सारे नए लोग आए उनके लिए प्रार्थना करूंगा। ये बोझ होता है। जब आप दुआओं में आगे बढ़ोगे खुद आपसे बात करेगा। अभी हमारी दुआ बहुत कम है, ठीक है कि नहीं? सारी सिर्फ एक मीटिंग अटेंड की, एक ही रात लकड़ी वो खुदा की सूरी के सामने रही, वो तो क्या बदल गई उसकी, क्या बदल गई? दूसरी जो लकड़ियां पड़ी थी उनको जवाब मिल गया। दूसरे लोग आपको देखेंगे, लकड़ियां तो वो भी थी, लकड़ी ये भी थी, पर उस पर कौन सा नाम लिखा था?
लेवी का। हालेलुया। लेवी का काम क्या होता है? खुदा की खिदमत करना। हालेलुया। आप खुदा की खिदमत करोगे, आपके ऊपर भी नाम लिखा जाएगा, आप भी अपने जीवन में प्रतिफल लेकर आओगे। हालेलुया। ये है हमारा खुदा। हालेलुया। हालेलुया। आप खुदा की जुरी में बने रहे। आप लेवी के घराने के हो जो खुदा की खिदमत गुजारी को अंजाम देते हो। समझ गए कि नहीं? अब क्या लगना चाहिए? फल लगना चाहिए मेरे जीवन में। आपकी प्रार्थना के द्वारा सबसे पहले आप प्रार्थना को बढ़ाएं, खुदा के कामों को, कलाम में बढ़े, फास्टिंग में बढ़े, चर्च के कामों में ध्यान दें, खुदा के कामों में ध्यान दें, दास के कंधे से कंधा मिलाकर चलें। ऐसे काम करें तो आपके जीवन में भी आशीष आएगी, आपके जीवन में ब्लेसिंग आएगी। जो साथ लकड़ी है ना वो भी सोचेगी अरे बहन तू बड़ी फलवंत होगी, अरे तेरे को क्या, तूने गाड़ी ले ली। मेरे पास्टर की दुआएं हैं, मैं खुदा में बनी हूं, ईमानदारी में बनी हूं। लकड़ी तो बहुत है पर जो ईमानदारी से चलती है उसको ही फल लगती है। हालेलुया। हालेलुया। आप हर चीज में ईमानदार रहिए, प्रार्थना में, उपवास में, चर्च में, कलाम में, इबादत में, दशवास में, रोजे में, बीजट में, हर चीज एक चर्च के कामों में आप ईमानदार रहिए। और भाई में लिखा खुदा ईमानदारों का खुदा है। हालेलुया। वो ईमानदारों का खुदा है। ठीक है कि नहीं? कहाँ रहना? सड़क में, बाग में, या हाँ कहाँ बने रहना अपने। तो क्या फायदा होगा अगर संदूक के सामने रहोगे? फल लगेगा। कौन मुझे फल लगेगा? सारे को गर्व से कहो मुझे, मैं फलवंत होऊंगा, मैं बरकत पाऊंगा, मेरी अलग पहचान होगी, मेरे लोगों में, मेरे शरीकों में मेरी अलग पहचान होगी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैं चर्च जाता हूं, मैं खुदा के सामने रहता हूं, मैं खुदा का कलाम पढ़ता हूं। मैं चाहे बेजान हूं पर वो बेजान चीज में भी फल लाने की ताकत रखता है। आइए आंखें बंद करके खुदा की तारीफ करें सब जने और कहिए कि खुदा मैं भी बेजान हूं, आज से मैंने सुना कि मैं तेरे सामने, तेरे नेम के संदूक के सामने रहना पसंद करूंगा। आइए सब मिलकर दुआ करें थोड़ी देर के लिए, सब प्रार्थना करें कि खुदा आज के वचन के मुताबिक मैं भी तेरे संदूक के सामने रहना पसंद करूंगा। मैं दुनियादारी में नहीं रहूंगा, मैं दुनिया के पीछे नहीं लगूंगा, मैं शैतान की बातें नहीं सुनूंगा, मैं शैतान के पीछे नहीं लगूंगा। मैं तेरे दास के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर दुआ में बढ़ूंगा, तेरे कलाम में बढ़ूंगा, तेरी हुजूरी में बढ़ूंगा और निरंतर तेरे संदूक के सामने रहूंगा। और एक दिन मेरा भी आएगा, मेरा भी एक दिन होगा कि तू मुझे भी फलवंत करेगा, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरे पति को, मेरी पत्नी को तू ब्लेस करेगा। मेरे परमेश्वर जैसे तूने उस छड़ी को ब्लेस किया, उस छड़ी में प्रभु कलियां लगाई, तो मेरे जीवन में लगाने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। उन्हें खुदावन इस वचन पढ़े जाने पर, सुने जाने पर अमल करे, सोगुना बरकत दे और जलाल तेरे नाम को मिले, मसीह यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। हालेलुया। खुदा आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। हालेलुया। जोर से ताली देंगे सभी चलिए। हालेलुया। हालेलुया। सो पौसी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इन वचनों के जरिए बहुत ज़्यादा आशीष पाई हमने। हालेलुया। क्या आप लोगों ने भी पाया है? यस। हालेलुया। यदि आप लोगों ने भी पाया है तो जोर से हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। सो वचनों को यदि आप लोग समझ पाए होंगे तो वचन बयान करता है कि हमें किस तरह सेवकाई का बोझ रखने की जरूरत है। हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? हमें किस तरह सेवकाई में बढ़ना है, किस तरह हमें बोझ लेना है, किस तरह हमें साथ देना है। क्योंकि अकेला दास क्या करता है, और प्रार्थना करके और आपको बुला कर सारा कुछ करके क्या हो जाता है, फिर वो भोर होने लगता है। हालेलुया। और क्या हो जाती है, हम अपनी आशीष से खो देते हैं। हालेलुया। इसलिए अभी जितना भी पसी ने वचन में अगुवाई की है कि जो संदूक के सामने बने रहते हैं तो उसमें क्या होता, फलवंत होते हैं। हालेलुया। उसमें कलियां फूट निकलती हैं। हालेलुया। जो खराई से बना रहता है। हालेलुया। तो सो हमें सबने तैयार है कि हम लोग सब तैयार हैं चलने के लिए। हालेलुया। यदि हम खराई से चलेंगे हम आशीषित होंगे, ब्लेस होंगे। सारा कुछ चीजें जो हम हमारे पास नहीं है, सारा कुछ अपने लाइफ में हम देखने को पाएंगे। हालेलुया। सो धन्यवाद पास्टर का, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बहुत आशीष पाई। हालेलुया। और क्या हम दोबारा बुलाना चाहेंगे पास्टर को? हालेलुया। हालेलुया। यदि बुलाना चाहेंगे तो जोर से आपकी हालेलुया की आवाज होनी चाहिए। हालेलुया। धन्यवाद पास्टर, थैंक यू। ठीक है, जो कोई प्रार्थना करवाना चाहता होगा पास्टर से करा सकता है। और अभी हम 2 मिनट के लिए
आराधना में जाएंगे, आराधना के साथ साथ भेंट में जाएंगे। हालेलुया, भेंट के लिए जाएंगे और सभी भाई बहन अपना दान, अपना दशमांश जो है जो परमेश्वर के भवन में भेजना चाहता, ताकि परमेश्वर के भवन में किसी भी भली वस्तु का घटी कमी ना होने पाए। हालेलुया, वचन ऐसा बयान करता है यदि हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमारे लाइफ में जो कमियां घटियां हैं उसे भरपूर करता है। हालेलुया, वो मामूर करता है हमारी जिंदगी में। हालेलुया। जितने भाई बहन हैं अपने दान को, अपने दशमांश को जो अपने परमेश्वर ने आपको जितना दिया हुआ है, आप उसके वचन में लिखा हुआ है कि यदि दो तो तुम्हें दिया जाएगा। यदि आज हम परमेश्वर के भवन में आज उसकी जरूरतों के लिए यदि हम आज बोल रहे हैं तो हमारी लाइफ में परमेश्वर जरूर हमारे कार्य करेगा। हालेलुया। ब्रदर आ जाएंगे तो आइए हम आराधना के जरिए परमेश्वर की हम महिमा जाएंगे। हालेलुया। सभी जन आत्मा में बने रहें। हालेलुया। और जो कोई प्रार्थना करवाना चाहता होगा अभी हम पास्टर से मिलवा देंगे, आप लोग प्रार्थना करवा सकते हैं। भैया प्रेम जी, प्रेम भैया जी घर में बैठा के बस साथ में जाओ। थैंक यू। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोगों ने आशीष पाई है? हालेलुया। आइए हम